गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद दोस्तों, लाइव आ जाओ फटाफट। आज की हमारी क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब मैंने सिलोजिज्म आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला भी था कि जो आपको सीट अवेलेबल करा दी गई है, पीडीएफ आपको मिल चुकी है, उस पीडीएफ को आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको 2 से 3 दिन का टाइम देता हूं, तो जो सिलोजिज्म के आपके डाउट बचे हुए हैं, जो भी आपको उसमें असुविधा है, तो उनकी हम एक दिन क्लास ले लेंगे। इसके साथ ही जो संभावना केस हमारा बचा हुआ है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 से 3 दिन का, तो मुझे उम्मीद है जिसमें आप ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के बाद फिर हम एक दिन क्लास लेंगे जिसमें सिलोजिज्म के आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 से 3 दिन का। इसलिए मैंने आज नया टॉपिक ले लिया है। अरे खत्म नहीं हुआ चैप्टर, मैं क्या बोल रहा हूं। चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, सीट आपको दे दी। मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। 2 दिन के बाद मैं फिर आऊंगा वापस और फिर आपके सीट के डाउट और जो उसमें संभावना केस बचा हुआ है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे कई लोगों ने मैसेज किए स्टूडेंट ने, और उन्होंने बोला कि सर हमारा अभी जो सीट है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको 2 दिन का टाइम और दे रहा हूं। मैं फिर उस टॉपिक में लौटूंगा और एक दिन में फिर आपके जो बाकी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो मैं समझूंगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो 2 दिन बाद हम वापस जो सिलोजिज्म के डाउट हैं हम वो लेंगे और साथ में संभावना केस और लेंगे, ठीक है। हाँ, आंसर शीट बिल्कुल आपको मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग फिगर। मैंने यहां देखो साइड में लिखा है, देखो साइड में क्या लिखा है, 2 नंबर पक्के। मतलब इसको आपने पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता। आपके कांस्टेबल एमपीएसआई में 2 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हाँ, गुड इवनिंग अमित, मोहन, लखन, खुसरो भाई, है ना। तो आप लोग लाइव आ चुके हैं, तो उम्मीद है हम आज का सेशन स्टार्ट करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो हमारा न्याय निगमन था, सिलोजिज्म था, उसका जो हमारा एक क्लास बाकी है वो हम लेंगे 2-3 दिन बाद, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। अब की बार वर्दी पार, ये हमारी टैगलाइन था, स्लोगन था, लिख देते हैं। ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए भैया, समझ लो। ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए। इसी मोटिवेशन से आपको पढ़ाई करनी है, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्टार लगा दिए, 2 स्टार इधर दिख रहे हैं आपको। चलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आकृतियों की गणना, यानी काउंटिंग फिगर के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है, देखो क्या क्या पढ़ना है इसमें। जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, पहला बनेगा त्रिभुज की गणना, दूसरा हमारा बनेगा वर्ग की गणना, ठीक है। तीसरा हमारा बनेगा आयत की गणना, काउंटिंग में आपके रेक्टेंगल, यानी ये हो गया ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाद आ गया स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आ गया रेक्टेंगल, और फिर लास्ट में हमारा वृत्त यानी सर्कल। देखो मैंने क्या बोला, मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर से आता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो आपको केवल सलाह दे सकता हूं, मेहनत जितनी हम कर रहे हैं उससे आपको दोगुनी करनी है। बाकी मोटिवेशन बिल्कुल आपके अंदर से आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने विकास, वेरी गुड। चलिए हाँ कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, दूसरा हमें पढ़ना है इसमें वर्ग यानी स्क्वायर, तीसरा रेक्टेंगल और चौथा में पढ़ना है सर्कल। चलिए स्टार्ट करें। लाइव जुड़ चुके हैं फटाफट, और हमारे कोई भी क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बोल रहा हूं 10 सेकंड के अंदर हम सारे आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, एक बार कमेंट कर दो फटाफट। हाँ, सिलोजिज्म में जो प्रोबेबिलिटी बचा है, मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको 2 से 3 दिन बाद कराऊंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सीट उनकी सॉल्व नहीं हुई है। तो अब मैं चाहूंगा वो सीट सॉल्व कर लें, फिर हम उसको एक दिन में खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल, 10 सेकंड में निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, क्या निकाल रहे हैं हम, त्रिभुज, ठीक है। हाँ सीट सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सीट सॉल्व करेंगे, मैं भी टाइम इसलिए दे रहा हूं। सूरज, बिल्कुल आपका मैसेज पहुंच रहा है। चलो हम त्रिभुज निकालने वाले कि ट्राइंगल कितने होंगे, ये आप सारे आंसर निकालोगे कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड के अंदर। लेकिन उसके लिए पहले आपको यहां बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ सीट हिंदी में मिल जाएगी। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, ये एसी चालू कर दें। हाँ, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप फर्स्ट। जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से आए, आपको बताना है इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, त्रिभुज होंगे।
चलो एक आंसर आ रहा है 8। मैं यहां नंबर दे देता हूं, ये फर्स्ट डायग्राम और ये सेकेंड डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम में याद रखना ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसमें त्रिभुज, फिर वर्ग, आयत और वृत्त हम समझने वाले हैं। मैंने उधर लिखा हुआ है 2 नंबर पक्के, 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता भैया, आने ही आना है। ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, कमेंट पर ध्यान मत दो, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपके जो डाउट है वो मैं जरूर पढ़ पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। ठीक है, शुभम, राकेश आंसर दे रहे हैं 10, सचिन 10 और 21, इन्होंने बोला 10 इसमें 21 इसमें। चलो 10 होंगे फर्स्ट में, 13 और 19, 10 और 21 आंसर आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है फर्स्ट डायग्राम में। देखो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मैं करना कैसे, जरा 2 मिनट समझ लेना, 2 मिनट समझ लो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो जब ये ट्रिक तब लगेगी, ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब आपका जो ट्राइंगल का भाग है कुछ इस तरह से वो क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, नंबर लिख दो कितने ब्लॉक हैं, या ब्लॉक लिख देते हैं 1 2 3 4। इस वाले डायग्राम में कितने खाने हैं, इधर हमने लिख दिया क्या 4। दूसरे वाले डायग्राम में देखो, दूसरे वाले डायग्राम में कुल कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले वाले डायग्राम में जो खाने हैं ब्लॉक हैं वो है 4, सेकेंड वाले डायग्राम में जो ब्लॉक है कितने 6। तो यहां पर जो हमने नंबर लिखे ना 1 2 3 4, इनको क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। और जब हम इन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10। आंसर पहले वाले डायग्राम में आपके जो कुल त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। आगे बढ़े, बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे आप लोग। चलो इसको जोड़ देते। तो इसमें ब्लॉक कितने थे, 6 हमने जोड़ दिया, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 15 6 कितना आ गया। तो ये आंसर कितने लोगों का आ रहा था, फटाफट कमेंट करके बता दो। जो हमारा आंसर ऑफिशियल आ रहा है, जो आपको एग्जाम में नंबर देगा, इसमें 10 और इसमें 21। वेरी गुड चंद्रमोहन, बिल्कुल सही जवाब। प्रदीप, शुभम, कुशल, सचिन, सचिव, प्रदुम्न, निकिता, वेरी गुड। 10 21 बिल्कुल, शिवदत्त, निकिता, आप लोगों में बिल्कुल सही जवाब है। पहले वाले डायग्राम में आपके 10 त्रिभुज होंगे और दूसरे में होंगे 21। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक जिज्ञासा की भावना जग रही है, आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन बन चुका है। आंसर भी आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। हाँ, आंसर शीट आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन। और मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। थोड़ा कर दिया हमने डायग्राम चेंज और इसको नंबर दे दिया हमने 3। बताओ भैया इस डायग्राम में कुल कितने त्रिभुज। आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है याद रखना, इससे आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, कुछ भी नया करना नहीं है। चलो आंसर आ रहा है 30 55। सचिन, सचिन, सचिव, आसिफ, आयुष, रविंद्र कह रहे हैं 30, अभिषेक कह रहे हैं 30, विनोद 30, सूरज 30। चलो अनुष्का का आंसर 30 आ रहा है, चंद्रमोहन 30 बोल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं 30, 15 30। चलो अब देख लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जब यहां पर हम कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे, नीचे वाला भाग देखेंगे तो इसको हम क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अच्छा ये 5 भाग तो इधर हो गए, यदि हमने इनको जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद देखो कितना आ गया, 2 1 3 3 6 4 10 5 15। तो 15 तो तब होता जब ये एक भाग में होता। ठीक है, 15 कब होता, जब एक भाग में होता। लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये तो 15 है, लेकिन यहां पर भी यही लाइन तो दिख रही है आपको, देखो इधर 1 2 3 4 5, मतलब इसमें जितने भाग में आपको दिख रहे हैं ट्राइंगल, इतने ही इस भाग में दिखेंगे, तो इनको भी जोड़ दो। तो कितना हो गया, 3 3 6 4 10 5 15। तो 15 हो गए इस ऊपर वाले भाग में और 15 हो गए नीचे वाले भाग में, मतलब कितने हो गए 30। या फिर एक तरीका और, एक तरीका यह है कि यदि हम बात करें नीचे वाले भाग की, तो इसमें तो कुल हो गए 15 और आपको यह देख लेना है कि ये कितने भाग में डिवाइड हो रहा है। तो ये कितने भाग में डिवाइड हो रहा है, 2 भाग में। तो जब एक भाग में 15 है तो 2 भाग में होगा तो क्या कर दोगे, 15 का डबल। तो 2 तरीके आपको जिसमें सही सुटेबल लग रहा है आप लोग कर लेना। जो आप लोग आंसर 31 दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है, आंसर होगा 30। लखन
प्रेम नारायण बिल्कुल सही जवाब, 30 है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। तो सबका 30 आंसर आ रहा है। ब्रजेश, प्रदीप, आप भाई यूपी से हैं कुशल, और अच्छी बात है, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, कानपुर से, तो बहुत अच्छी बात है, अपन एक ही स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलोजिज्म एक दिन पढ़ेंगे अपन, जो उसके डाउट हैं वो, और साथ ही साथ जो आगे कहीं ना कहीं उसकी पॉसिबिलिटी केस पड़ा है उसको हम डिस्कस करेंगे सैटरडे क्लास में। हाँ आप एमपी से हैं, वेरी गुड। चलो चलो, अब आपको बताना है इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। डायग्राम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और आंसर देना। हाँ निशा, आप भी यूपी से, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा डायग्राम ध्यान से देख लीजिए और हमें बताइए इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, ये लाइन कहां पर दिख रही है, ये इस भाग में, इस भाग में, और फिर मुझे आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो आंसर आ रहा है सचिव 30, सचिन 31, अमित, प्रदीप 31, ब्रजेश, निकिता 31, नितिन 31, शिवदत्त 31, रामलखन 30, शुभम, निकिता, चंद्रमोहन। तो 30, 31, 32, तीन आंसर आ रहे हैं। चलो अब जरा ध्यान से देखना, पहले हम काउंट करेंगे नीचे वाला भाग। जब नीचे वाला भाग काउंट करेंगे तो देखो इसमें नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऊपर वाले भाग में देखो, देखो ये तो हो गया 5 भाग में। अब ये जो भाग दिख रहा है ये कितने में, 3, तो इधर लिख दो 1 2 3, इसके आगे तो है नहीं है। अब आ जाओ ऊपर वाले भाग में, तो ये कितने भाग में, 1 2 3 4, सही है। तो पहले इनको जोड़ दो, नीचे वाले भाग को, चलो जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ गया, 2 1 3 3 3 6, 6 4 10 5 15, तो 15 तो हो गए इस भाग में, 15 हो गए ये वाले भाग में पूरे में, ठीक है। हाँ विनीत आपका कमेंट पढ़ पा रहे हैं। चलो आगे हम देखते हैं, तो यहां लिखा है 1 2 3, इसको जोड़ दो, तो इसमें कितने हो गए, 3 2 5 1 6, ठीक है। इसमें देखो, तो 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ दो, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 कितना हो गया, 10, तो 15 तो हो गए नीचे वाले बेस में। सेकेंड वाले में कितने हो गए, 6, और तीसरे वाले में कितने हो गए, 10। हाँ तो देख लेते हैं, तो 15 और 6 कितना हो गया आपका, 21, और 21 10 कितना हो गया, तो 31 कितने लोगों का आंसर आ रहा है, फटाफट बता दो। 31 आंसर, संजीव, नरेंद्र, शिव कुमार, विकास, निशा, पंचम, आकाश, पवन, वेरी गुड, चंद्रमोहन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों का। आयुष, चलो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ 31 आंसर बिल्कुल सही जवाब। आंसर, इस डायग्राम में कुल कितने त्रिभुज, बताओ जल्दी, वर्दी वालों जल्दी आंसर दे दो फटाफट, फास्ट। चलो 60 आंसर मैक्सिमम आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, पहले देख लो कितने भाग में है ये, 1 2 3 4 भाग में, एक गिन लो, 1 2 3 4 5, जोड़ दो, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो 15 तो आ गया एक भाग में, ठीक है। कितने भाग हैं, एक लाइन ये, दो ये, तीन ये, 4 लाइन है, तो जितनी लाइन उतना मल्टीप्लाई। बढ़े आगे, वेरी गुड। 60 आंसर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ चंद्रमोहन बिल्कुल सही जवाब है, ब्रजेश, विकास, हाँ धर्मवीर बिल्कुल सही आंसर,
कुशल। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनको नोट करते जाना। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं रीजनिंग की एक नई कॉपी होनी चाहिए आपके पास, फेयर कॉपी होनी चाहिए। रफ सीट का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जैसे आप लोग कहीं ना कहीं रफ सीट इस्तेमाल करेंगे तो एक मोटिवेशन आपके अंदर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फेयर कॉपी का इस्तेमाल करिए और प्रॉपर तरीके से हाईलाइट इस्तेमाल करिए, हाईलाइटर का, ब्लैक ब्लू पेन का, कलरफुल पेन इस्तेमाल करिए, जिससे आपका जीवन कहीं ना कहीं कलरफुल हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में कुल कितने त्रिभुज? ध्यान से देखो, सोच समझ के जवाब देना। अतुल बोल रहे हैं 60, ये आपके साथ प्रीवियस आंसर आ रहा है। चलो आंसर आने स्टार्ट हो रहे हैं। 16, 21 ब्रजेश ने बोला, राम लखन बोल रहे हैं 21, गजेंद्र 30, सूरज 21, निकिता 21, धर्मवीर 21। तो मैक्सिमम आंसर 21 आ रहे हैं। दीपेश का आंसर जरूर 30 आ रहा है। रितु बोल रही नथिंग है नो। अरे यहाँ इधर और ये नीदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ ला रहे हो? यहाँ पर त्रिभुज तो बनेंगे, सिलोलिज्म थोड़ा ना चल रहा है कि नीदर नॉर आएगा। चलो देख लेते हैं। तो याद रखना, पहले हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को देखेंगे। तो इसको ऐसे ही समझना, एक्चुअल में इसको यहां पर तिरछा जरूर दिख रहा है। तो ये हो गया 1 2 3। तो इस डायग्राम में कुल कितने त्रिभुज हो गए, काउंट कर लेते हैं। हाँ, तो 2 1 3 3 3 कितना हो गया, 6। तो इस वाले डायग्राम में हो गए 6 त्रिभुज, है ना। इस वाले डायग्राम कितने हो गए, 6 त्रिभुज। अब आ जाओ इधर, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ दो। तो 1 2 हो गया, 3 3 6 4 10 5 15, तो 15 हो गए इधर। ठीक है, और इस वाले डायग्राम में कितने हो गए, 6। अच्छा, क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो इन दोनों से मिलकर बन रहा है? क्या ऐसा कोई त्रिभुज बनेगा जो इन दोनों से मिल जाए? नहीं। इस पॉइंट से क्या कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो जोड़ दो, 15 से कितना आ गया, 21। कितने लोगों का आ रहा है? विकास वेरी गुड, गौरव 21 आंसर आ रहे हैं, ब्रजेश भी 21 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भैया समझ लेना, गौरव बिल्कुल सही आंसर, नरेंद्र 21 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम क्लियर करने की दिशा में एक अच्छी गतिशील दिशा की तरफ आप बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आप लोगों के बहुत अच्छे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके 2 नंबर पक्के होने जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने देखो इसके आगे क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये व्यापम का पसंदीदा क्वेश्चन है, पसंदीदा मतलब आता ही आता है। क्या आपने ये क्वेश्चन देखा है? क्या कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखा है? देखा है तो कमेंट करके बता दो। क्या एमपीईबी का एग्जाम जो कांस्टेबल एसआई का है, क्या उसमें ये क्वेश्चन देखा है? दोनों के आंसर देने, मैं नंबर दे दे रहा हूं इधर पर, पहला ये हो गया, दूसरा त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज। चलो बता दो फर्स्ट, जल्दी फटाफट आंसर। पहला और दूसरे का आंसर, एक आंसर आ रहा है 10 17, एक और 10। पहले का 10 आ रहा है, 13 27, एक 10, 9 13 12। शिव कुमार बोल रहे हैं, सचिन 84 त्रिभुज ला दिए ये, आयुष दुबे 84 आंसर आ रहा है इनका। भाई गिना दो जरा, 84 84 के आप तो 15 गिना दो पहले में।
अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को आप गिन सकते हो, मान लो, चलो ठीक है मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप गिन सकते हो, चलो इसको भी गिन सकते हो। क्या अगला जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं इसको काउंट करके बता देना तो बता दे। ये भैया क्वेश्चन ध्यान समझ लो, मैं आपको बोल रहा हूं फिर से, क्वेश्चन आपका ये कांस्टेबल में आना ही आना है, नंबर देकर जाएगा, जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है मार्च से। चलो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो जरा ध्यान से। यदि आप लोग कमेंट कर चुके हैं तो आगे बढ़े। और आप देख रहे हो जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं ये सब एक जैसे हैं। यहां पर घटते क्रम में आकृति है, नीचे पहले दो त्रिभुज है, ऊपर कितना है एक, यहां नीचे तीन त्रिभुज है, फिर दो फिर एक, यहां चार फिर तीन फिर दो फिर एक। चलो स्टार्ट करें, देखो इधर ध्यान से, अब मैं आपको बता रहा हूं इसके कॉन्सेप्ट कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देख लो फटाफट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये देख लीजिए कि इसमें कुल कितनी लाइन है ना, कितनी लाइन है, यहां से स्टार्ट करते हैं। एक, दो, तीन, इसमें कुल तीन लाइन दिख रही। चलो इसमें आ जाओ, कितनी लाइन दिख रही, एक, दो, तीन, चार। इस वाले क्वेश्चन आ जाओ, कितनी लाइन दिख रही है, एक, दो, तीन, चार और पांच। इस वाले क्वेश्चन में जो लाइन है वो है तीन, कुल इसमें जो पंक्ति दिख रही है, लाइन दिख रही है, वो दिख रही है चार, और इसमें जो दिख रही है वो कितनी दिख रही है, पांच। ठीक है, 13, 25, 41, प्रदीप बोल रहे हैं 5 × 5 कर दीजिए, +1 कर दीजिए। अच्छा चलो आगे देखते हैं, समझना लाइन कितनी है, इसमें तीन है। हाँ अब देखना, जितनी लाइन है उतने नंबर लिख दो, हमने इधर लिख दिया एक, फिर लिख दिया दो, फिर लिख दिया तीन। जरा ध्यान समझ लो, दो सिर्फ एक मिनट टाइम दे दो, बहुत आसान होने वाला है ये आपके लिए क्वेश्चन, है ना। कितनी लाइन लिख दी हमने इधर, एक, दो, तीन, यहां कितनी, चार, तो लिख दो एक, दो, तीन, चार। ठीक है, हाँ अब इसमें तीन लाइन है, हमने लिख दिया एक, दो, तीन। अब यहां समझना, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी गुड शिव कुमार, वेरी गुड। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, तो इस एक के आगे लिख दो एक। ठीक है, हमने जितनी लाइन थी वो लिख दी, फिर हमने एक के आगे क्या लिखना है, एक लिखना है। फिर हमें डायगोनल यानी विकर्ण रूपी इसमें ये दो क्या कर देना है, जोड़ देना है। 2 मिनट समझ लो ध्यान से। तो जब हमने इस एक में ये दो जोड़ा तो कितना आ गया, तीन, इधर लिख दिया हमने तीन। ठीक है, इस तीन में फिर अगला तीन जोड़ दो तो कितना आ गया, कितना आ गया, छह। इतना करने के बाद इस संख्याओं को क्या कर दो, जोड़ दो, इन संख्याओं को क्या कर दो, जोड़ दो। चलो जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6, 3, 9, 9, 1 कितना आ गया, 10। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, 2 मिनट समझना। 10 करने के बाद हमें करना यह है कि 10 के ऊपर हमें अल्टरनेट जाना है एक ब्लॉक छोड़कर, मतलब एक ब्लॉक कौन छोड़ दिया हमने, 6 छोड़ दिया, तो बचा कौन यहां पर, तीन। तो इस 10 में इस तीन को जोड़ दो, और जैसे ही हम 10 में तीन को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा। फिर समझना, पहले हमने क्या किया, तीन नंबर लिख दिए, एक, दो, तीन, एक के आगे लिख दिया हमने एक, फिर एक में इस नीचे वाले दो को जोड़ा, कितना आ गया, तीन, फिर तीन में इस तीन को जोड़ा, कितना आ गया, छह। इन सबको जोड़ दिया तो तीन, एक, चार, चार, छह कितना हो गया, 10। फिर हम ऊपर ब्लॉक में एक नंबर छोड़ेंगे, तो 10 के ऊपर हमने क्या छोड़ा, छह, तो कौन मिला, तीन, तो 10 में तीन जोड़ दिया, कितना आ गया, 13। तो सबसे जो ऊपर वाला एक है वो नहीं लेना, क्योंकि हमें अल्टरनेट लेना है, इसलिए आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, पहले में कितना आंसर आ गया, 13। अब जरा इधर देखो, एक के आगे क्या लिख दो, एक, फिर एक में जोड़ दो, दो, कितना आ गया, तीन, तीन में तीन जोड़ दो, कितना आ गया, छह, छह में चार जोड़ दो, कितना आ गया, 10। ठीक है, फिर इनको जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया, 10, 6, 16, 16, 3, 19, 19 से कितना आ गया, 20।
फिर हमें अल्टरनेट जाना है ऊपर एक ब्लॉक छोड़ के, तो 20 में कितना जोड़ोगे 6, तो 26, और 26 के बाद कौन बचा 1 यानी 27। क्या ये ट्रिक समझ में आ गई है? हाँ, आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में कहे के लिए आप n+2 2n+1/8 ये सब करेंगे। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, यहां फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। समझो लाइन कितनी है इस क्वेश्चन में, 5 लिख दो, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक के आगे लिख दो 1, फिर 1 में 2 जोड़ दिया कितना आ गया 3, 3 में 3 जोड़ दिया 6, 6 में 4 जोड़ दिया 10, 10 में 5 जोड़ दिया कितना आ गया 15। ठीक है, इनको जोड़ दो। ठीक है, इनको जोड़ दो, तो जोड़ा हमने तो 3 1 6, 3 1 सॉरी 4 आपका, 4 6 कितना हो गया आपका 10, 10 10 हो गया 20, और 10 कितना हो गया आपका 25। इसको जोड़ना है और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अल्टरनेट यहां पर नंबर लेना है। देखो 10 तक हमने जोड़ा था, 20 आया था, ये कितना हो गया आपका 3 1 4, 6 4 हो गया 10, 10 10 20 हो गया, और ये हो गया 25। मैं इसको वापस से इधर समझा दे रहा हूं। एक लिख दीजिए, 2 में एक जोड़ा 3, 3 3 6, 6 4 हो गया 10, और 10 5 हो गया आपका। ठीक है, तो 20 और ये कितना हो गया 35। अब इस 35 में जोड़ दो 10, तो जब हम 35 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45, और 45 में फिर एक नंबर ब्लॉक छोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 यानी 48। तो पहले का आंसर 13, दूसरे का 27 और तीसरे का 48। वेरी गुड निकिता, दिनेंद्र, विकास, पंचम, सूरज, बिल्कुल सही जवाब, प्राउड ऑफ यू भाई। ठीक है, तो हमें करना ये कि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो हमें लाइन काउंट करनी कितनी है, और उनको फिर इस कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करना है। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन इसी तरह का दें, उम्मीद आप सही कर पाओगे। चलो फिर एक आंसर दे दो फटाफट। बता दो भैया फटाफट कितने त्रिभुज। डरो मत, बिल्कुल मत डरो, मैं साथ हूं आप लोगों के, आंसर लाएंगे। डरना मत, घबराहट नहीं होनी चाहिए अंदर से कि अरे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा क्या कर पाएंगे। डर तो नहीं लग रहा, डर तो नहीं लग रहा, बता दो डर तो नहीं लग रहा। डरावने सपने तो नहीं आएंगे रात में। इस क्वेश्चन में कुल कितने त्रिभुज होंगे? चलो आंसर आने स्टार्ट हो गए। 198 गौरव श्रीवास्तव कहना है 198 त्रिभुज है। 77 78 भी आ रहे हैं, देखो इसमें इतने 118 भी आ गए। देखो भैया यहां पर कहीं ना कहीं आंसर बहुत ज्यादा आने वाला है। 77 105 118 78 काफी लोगों का आंसर आ रहा है। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ लाइन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। यहां नंबर ऑफ जो लाइन है वो है 7। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन कितनी 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। लिख दो इधर, 1 2 3 4 5 6 7। एक के आगे एक, एक में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ा 28। इनको जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें जोड़ेंगे पहले 21, फिर जोड़ेंगे 10, फिर जोड़ेंगे 3। अब आंसर दे दो।
148 गौरव, राम साजन बोल रहे हैं आपके 118, संध्या का कहना है 118 है, सुधीर भी 118 बोल रहे हैं, कुशल 78, शुभम 118, काफी लोगों का आंसर आ रहा है। जोड़ो भाइयों और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, वीडियो डाउनलोड करना है। चलो आंसर दो। आंसर आ गया, चलो देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, इसको जोड़ लेते हैं। 1 और 3 हो गया आपका 4, 4 और 6 हो गया 10, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 10 5 15, 15 1 16, और 16 में हमने 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया आपका 24 का 4, 2 कैरी, और ये कितना हो गया 2 1 3 4 5 6 7 8, तो 84 तो हो गया ये। अब इस 84 में हमें जोड़ना है 21, फिर 21 के बाद जोड़ना है 10, और फिर जोड़ना है 3, तो 4 1 5, 5 3 हो गया 8, 8 2 10, 10 1 11, 118 आंसर बिल्कुल सही है। पंचम शैलेंद्र का कहना है 208, वेरी गुड। 118 प्रेम, प्रेम, राम, पंकज, राम लखन, चमन, प्रदुम्न, निशा, काफी लोगों का आंसर। एक गौरव पाठक 118 सचिव का भी है, अनुष्का का भी है, वेरी गुड। अब हम बढ़ रहे हैं अगले टाइप की तरफ, ठीक है, टाइप नंबर 4। बढ़े आगे, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ब्रिजेश किशन, चलो अब आ जाओ टाइप 4 में। मैं फिर लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं जब रफ कर रहा था आपसे पूछ रहा था, यदि समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, आप रिपीट करने का बोल रहे हैं। दीपक, रोहित अब लाइव आ रहे हैं, बहुत जल्दी कर दिया आपने। भरत, बिल्कुल कमेंट पढ़ा जा रहा है आपका। पहला और दूसरा दो आंसर आपको बताना है, इसमें कुल कितने त्रिभुज। पहले में आंसर कितना है, दूसरे में आंसर कहां है। आप लोग क्या है कि आप लोगों को क्या है, सबसे पहले क्लास में आते ही सीट चाहिए भाई, पहले टॉपिक पढ़ोगे तभी तो सीट मिलेगी। चलो देखते हैं। तो जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए, मैंने इसमें टाइप 4 लिखा हुआ है, समझिएगा, ठीक है। तो पहले इसको जरा देखते हैं इस वाले डायग्राम में। तो इस वाले डायग्राम में कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपको ये देखना है कितने ब्लॉक हैं, कितने खाने हैं, जितने खाने उतने नंबर दे दो क्लॉकवाइज में, है ना। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की चलने की दिशा में नंबर लिख दो। चलो लिख देते हैं। ये हो गया 1, ये नंबर हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो इस वाले डायग्राम में कितने ब्लॉक बन गए, 4, ठीक है। अब आपको ये देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 4, उसको सर्कल कर लो। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सर्कल कर लो, और उस बड़े संख्या का, उस नंबर का क्या कर दो, दो गुना कर दो। क्या कर दो, दो गुना। और जैसे ही हमने दो गुना किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, समझ आया। नंबर लिखना है और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका दो गुना करना है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ब्लॉक है, 8, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। चलो इस सबसे बड़ी संख्या कर दो दो गुना, तो कितना आ गया, 16। वेरी गुड, समझदार हो आप लोग। पहले का आंसर 8, दूसरे का 16। ये 64 आंसर दे रहे हैं, दूसरे का 64 आंसर आ रहा है, क्या बात है। विकास का कहना है 14, सूरज का कहना है 16।
संतोष 8 16, पंकज पंकज वेरी गुड, शुभम बिल्कुल सही जवाब, संतोष, निकिता, नितिन कोई दिक्कत नहीं। देखो अपन क्या है, ये मान के चलो अपन स्टार्टिंग लेवल पे हैं, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, लेकिन याद रखना हार मत मानना, बिल्कुल आपके कहीं ना कहीं लड़ जाना चीजों से, लेकिन आंसर जरूर सही लाएंगे। ठीक है, बस आपके अंदर एक मोटिवेशन बना के रखो, बस चीजें आपको समझ में आती जाएंगी, धीरे धीरे आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं स्कोरिंग बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि रीजनिंग में आपके 40 में 40 स्कोर होने वाला है। ठीक है, बस उसके लिए एक प्रैक्टिस बनाकर रखिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा ओके, इनका कहना है दो विकास हैं, तो दूसरे विकास गलत आंसर दे देते हैं, तो पहले विकास कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बता दो इस डायग्राम में कुल कितने त्रिभुज। अनुष्का पहले में 24 होगा, नितिन का कहना है 24, सूरज 24, संध्या 22, लखन का कहना 24 है, कुशल 24, दीपक सर मैसेज आ रहा है, चमन 218, 24 18, 218, 16, सुधीर, दिनेंद्र, सोमलाल, राकेश, संजीव बोल रहे हैं 8 और 16 होगा। ये क्वेश्चन तो वैसे ही इसमें कुछ नया नहीं है, ब्लॉक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख गई, 12। मैंने क्या बोला था, जो सबसे बड़ी संख्या उसका क्या कर दो, 2 गुना, और 2 गुना किया तो कितना आ गया। तो क्या पहले का आंसर सबका 24 आ रहा है, पहले का आंसर 24 आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में, थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि अभी तक हमने क्या था, अभी तक हमने केवल और केवल एक डायग्राम को फोकस किया है, लेकिन इसमें दो डायग्राम जुड़ गए। देखो अब एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये, तो दो डायग्राम जुड़ गए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस टॉपिक का नाम क्या है, कमेंट कर रहे हैं भैया, हमने टॉपिक तो लिख देते हैं, इस टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। चलो आंसर दे दो फटाफट, दूसरे का डायग्राम का आंसर क्या होगा। चलो एक आंसर आ रहा है 18 24, 18 18 18 16, निकिता 18, राम 18। चलो देखो, पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखो अलग अलग कैसे, इसमें कितने भाग हैं, 4, तो इसमें हो गए आपके 8 त्रिभुज, 4 का 2 गुना किया 8 हो गए, इसमें 8 हो गए। इस वाले में आ जाओ, 1 2 3 4, तो इसका भी 2 गुना कर दिया, इसमें भी 8 हो गए। तो पहले वाले डायग्राम में हो गए 8, दूसरे वाले डायग्राम में हो गए 8, तो 16 तो ये हो गए। ठीक है, हमने क्या बताया था, ये 16 तब होते जब ये डायग्राम अलग अलग होता है ना, यहां अलग होता है, ये अलग होता है, तो हम बोलते हैं इसमें 8 है और इसमें 8 है। लेकिन अब ये दो डायग्राम को जोड़ दिया है, तो आपको क्या करना है, इतना करने के बाद इनका ज्वाइंट पॉइंट ले लो। इनका ज्वाइंट पॉइंट कौन सा है, ये है और ये है, यही है, एक ज्वाइंट ये है और एक ज्वाइंट ये है। अब आपको ये देखना है कि दोनों से मिलकर क्या कोई त्रिभुज बन रहा है। देखो मैंने क्या बोला, ये तो हो गई ट्रिक, इस ट्रिक के साथ अब लगा दो दिमाग। अब दिमाग कैसे लगेगा, इनका ज्वाइंट पॉइंट है ये, तो इनके ज्वाइंट पॉइंट से कोई ऐसा ट्राइंगल बनेगा जो दोनों में है, जिसको हमने इस 8 और 8 में काउंट नहीं किया। तो क्या आप बताओ, ये जो मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ये त्रिभुज, क्या हमने इसको 8 में काउंट किया है, नहीं किया, तो एक तो त्रिभुज हो गया ये। अब एक ज्वाइंट पॉइंट है ये वाला, तो इससे कोई त्रिभुज बन रहा है, ये बन गया। क्या हमने इस त्रिभुज को काउंट किया है, नहीं। ठीक है, तो 8 8 हो गया 16,
और एक ये बन गया आपका इधर वाला, और एक बन गया नीचे से, कितना हो गया 18। जिनका आंसर आ रहा है बता दो फटाफट। नीरज बिल्कुल सही है, नितिन सही है, अमित। अरे सेकेंड क्वेश्चन का 64 कैसे होगा भाइयों, देखो जरा ध्यान से, 64 आंसर दे रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, काउंट करके भी देख सकते हो आप। तो जिनका आंसर 18 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बोल दो हमें किसका आंसर आ रहा है इस डायग्राम का, 10 सेकेंड में आंसर दे दो फटाफट, कुछ भी नहीं है। चलो आंसर आ रहा है 28, 29, 27। मैं तो लिख लेता हूं, 28 आंसर आया, 29 आ रहा है, 27 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है। क्या बात है, वाह वाह। 27, 28, 29, 30 सब ले आए लाइन से। 39 भी आ रहा है, 5 आंसर आ गए। 27, 27, 27, 30, 28, 28, 25, 27। सूरज का कहना है 27 है, शिवदत्त बोल रहे हैं 100% 29। वेरी गुड, ये होता है कॉन्फिडेंस, ऐसा ही कॉन्फिडेंस रखना है, 100% बिल्कुल 29 होगा। चलो 28, 28, 28। चलो आगे देख लेते हैं, कोई सुनी समझो जरा। मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक तो लगाओगे लेकिन ट्रिक के साथ आपको लगाना है दिमाग, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है 4 भाग में है तो ये हो गए 8, ये 4 भाग में डबल कर दिए 8, ये 4 भाग में डबल कर दिया, कितना आ गया 8, ठीक है। तो ये कितने हो गए 24, यही बोल रहे हो आप लोग। तो 24 तो हो गए आपके ये बेसिक, है ना, 24 हो गए आपके ये बेसिक, ठीक है। अब हमें वो देखना है त्रिभुज जो छुपे हुए हैं, है ना, जो छुपे हुए हैं। देखो अब जरा इधर ध्यान से, तो आपको करना है क्या है, दो दो के पार्ट में ले लो। दो दो के पार्ट का मतलब पहले इनके ज्वाइंट पॉइंट से निकाल लो, कलर दूसरा ले लेते हैं अपन, पहले इनके ज्वाइंट पॉइंट से निकाल लो, ये ज्वाइंट पॉइंट है इनके, ठीक है। तो जो ऊपर वाला ज्वाइंट पॉइंट है इससे कितने ट्राइंगल बनेंगे, देखो एक ट्राइंगल बनेगा आपका ये वाला, और एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला। तो दो तो हो गए आपके ये, ठीक है, एक इस पॉइंट से बन गया और एक बन गया आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। अब आ जाओ ये दोनों पॉइंट इनके, पहला और दूसरा, तो एक ट्राइंगल बन गया ये, जिसको हमने अभी काउंट नहीं किया है, और एक ट्राइंगल आपका बन गया ये, जिसको हमने अभी काउंट नहीं किया है। तो दो इधर लिख दो। अच्छा ये तो हो गए 28, लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, पहले हम देखेंगे सिंगल डायग्राम में, फिर हम देखेंगे डबल डायग्राम में, और अब हम देखने जा रहे हैं तीनों डायग्राम से मिलकर क्या कोई त्रिभुज बन रहा है। ध्यान समझना, पहले हमने सिंगल सिंगल देखे 8, 8, 8, फिर हमने दो दो के पार्ट में ले लिए, दो दो के पार्ट में। अब हम देखेंगे तीनों का पॉइंट। अब देखो तीनों का पॉइंट कौन सा है, ये 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 और ये। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या इन तीनों के पार्ट से ये त्रिभुज भी बन रहा है। देखो जिसको ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं, क्या इस त्रिभुज को हमने गिना, बन रहा है कि नहीं बन रहा। ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, क्या ये त्रिभुज ये तीनों से मिलकर बन रहा है। मैंने क्या बोला, पहले आप बोलोगे सिंगल सिंगल पार्ट में देखोगे, फिर दो दो के भाग में देखोगे, फिर तीन के भाग में। तो तीन के भाग में एक त्रिभुज ये बन गया, ध्यान से देख लो, बन रहा है, बन रहा है, जोड़ दो। तो अब इसके अलावा और कोई हमारे पास भाग फिलहाल नहीं बचा। तो 24, 4 कितना हो गया आपका 28, और 28 एक। तो जिनका 29 आंसर आ रहा है कमेंट करके बता दो। संतोष बिल्कुल सही, ब्रजेश, गौरव, संतोष, संतोष, दिनेंद्र,
पंकज, राहुल, इनके बिल्कुल सही जवाब है। संजीव का भी कहना बिल्कुल सही है, अनुराग का भी कहना बिल्कुल सही है, कुशल भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आकाश वेरी गुड, बड़े आगे। चलो हाँ बिल्कुल, निशा आपका कहना बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? यदि क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता देना कि बिल्कुल क्लियर है दिमाग में। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 आंसर आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन एक बार फिर समझा दीजिए। रफ कर दिया बोल रहे हैं, समझा दीजिए। अरे अभी हम पूछ रहे थे आपसे इतने टाइम से। पिछला वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एज इट इज कांस्टेबल में पूछा गया है। चलो बता दो कितने त्रिभुज? जिनका 29 28 आ रहा था, मैंने इसलिए आपको समझा दिया था कि आखिर 29 कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास थोड़ा टाइम से अटेंड किया करिए। जो लेट आ रहे हैं फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि रीजनिंग की क्लास में कभी गैप मत करना, पूरी अटेंडेंस चाहिए। यदि सिलेक्शन चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, तो फुल अटेंडेंस भी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बता दो। 44, 36, 44, 100%, 40, 40, 40, 40, 29, अनुराग 44, राम लखन 44, 44 काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं। तो मैक्सिमम जो 90% आंसर फिलहाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 44। अमितराज, रोहित, रवि, ब्रजेश, चमन, राकेश का भी कहना है। चलो आगे देखते हैं। अब जरा समझो। तो पहले आप ये देखोगे कितने भाग में है। तो कितने भाग में दिख रहा है? ये 4 भाग में। तो ये 4 भाग में, तो 4 का डबल हो गया 8। तो इसमें कितने ट्राइंगल हो गए? 8। 8 तो इसमें हो गए, इस वाले डायग्राम में 8 हो गए इधर, 8 हो गए इधर, और 8 हो गए इधर। ठीक है, तो कितने हो गए? ये 32। तो डायरेक्ट ट्राइंगल आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, ये हो गए 32। अब 32 त्रिभुज के बाद हमें बाकी त्रिभुज भी गिनना है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो 32 तो हो गए डायरेक्ट। अब मैंने क्या बोला कि आप दो दो पॉइंट ले लो। पहले ने सिंगल लिया था, अब ले लो डबल इधर से। ठीक है, तो देखो 2 पॉइंट ये हो गए, तो एक ट्राइंगल बन रहा है इस पॉइंट से और एक ट्राइंगल बन रहा है इस पॉइंट से। तो 2 तो ये और हो गए, इधर लिख दो 2। ठीक है, अब नीचे वाले डायग्राम में आ जाओ। इस वाले में 2 पॉइंट ले लो, इनके ज्वाइंट पॉइंट से बन रहे हैं 2, एक और ये बन गया आपका 2। ठीक है, अब देखो आगे। तो अभी हमने ये ज्वाइंट पॉइंट ली और ये लिया। अब आ जाओ ये ज्वाइंट पॉइंट में। तो जब हमने ये ज्वाइंट पॉइंट लेंगे, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ये हम 2 ज्वाइंट पॉइंट लेंगे तो समझना, एक ट्राइंगल बन गया ये वाला जिसको अभी हमने नहीं गिना, और एक जो ट्राइंगल है वो बन गया ये वाला। ठीक है, तो 2 और हो गए इसमें। अब आ जाओ इस वाले भाग में। तो इस वाले भाग में 2 ज्वाइंट है, तो एक ट्राइंगल बन गया ये और एक ट्राइंगल बन गया ये वाला। ठीक है, अब समझो। अब हमें देखना है 3 वाला पॉइंट, है ना। 3 वाला पॉइंट का मतलब समझना, एक कलर चेंज कर लेते हैं, 2, 3 और ये वाला पॉइंट, है ना। तो क्या ये त्रिभुज को अभी हमने गिना है? क्या हमने इस त्रिभुज को गिना है? बन रहा है एक त्रिभुज। क्या इस त्रिभुज को गिना है? 2। समझना, एक तो ये वाला हो गया आपका त्रिभुज, एक हो गया इस वाले से, तो 2 तो ये हो गए। ठीक है, अब आ जाओ इधर। इस पॉइंट से बन गया एक ये ट्राइंगल और इस पॉइंट से बन गया एक और ये ट्राइंगल। चलो अब इनको गिन लो। अब इसके अलावा देखो 4 पॉइंट की बात करेंगे, 4 पॉइंट से ट्राइंगल ही बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। चलो काउंट कर लेते हैं। तो 32 ये, 2 2 4 6 8 10 और हाँ
तो कितना आ गया ये, 2 2 4 2 3, ये हो गया 6 8 और 10 और 12, तो 12 इसमें जोड़ दो तो आंसर कितना आ गया। तो भैया ये जो आंसर दे रहे थे ना बिल्कुल सही आंसर दे रहे थे। 44 किसका है, जरा जिन्होंने आंसर दिया तो बता दो जरा 44 किसका आ रहा था। सचिव बिल्कुल सही, पंकज, दिनेंद्र, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ठीक है। क्या रीजनिंग 1 घंटे नहीं पढ़ना ऐसा? समझ पा रहे हैं, काफी कठिनाई हो रही है। 444 आंसर दे रहे हैं, 444 त्रिभुज बता रहे हैं, कई लोगों का कहना है 444 है। हाँ बिल्कुल सही है नितिन, आपने सही दिया है जवाब। जो आने का कहना है बिल्कुल सर, क्लास 2 घंटे की भी होगी चलेगा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई इशू नहीं, गलत हो रहा है आप लोग कहीं ना कहीं सही कर पाएंगे, फिर आप समझ पाएंगे। चलो देखो, प्रशांत लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड बिल्कुल नहीं है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो। करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी बिल्कुल, हाँ करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, अपन सब पढ़ेंगे। चलो ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, आंसर दे दो। प्रीति बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेरी गुड। लाइव क्लासेस है निधि, चलिए आंसर दीजिए। आयुष का कहना है 10, सचिव बोल रहे हैं 11 या 15, 11 या 15 में कोई एक। योगेंद्र 8, शिवदत्त का कहना है 11। ये तो वैसे ही बहुत बेसिक है, इसमें फिलहाल कोई ट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो देखना, मैंने आपको क्या बताया, जब डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, इसका मतलब होता है कितना, 3 है ना, 1 और 2 3 होता है, इसका मतलब 3 होता है। तो जब इसका मतलब 3 होता है तो देखो ये डायग्राम यहां दिख रहा है, तो ये इसमें हो गए 3 ट्राइंगल, इसमें हो गए 3 ट्राइंगल, इसमें हो गए 3 ट्राइंगल, तो 9 त्रिभुज तो ये बन गए। 9 के बाद एक त्रिभुज हो गया ये वाला, जिसको हमने भी गिना नहीं है ना, ये भी तो है। और इसके बाद एक आपका बड़ा त्रिभुज, एक हो गया बड़ा त्रिभुज, कितना आ गया आंसर 11। इसके अलावा तो फिलहाल कुछ है नहीं इसमें। हाँ बिल्कुल सही जवाब है राहुल। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, ये हो गए 3, ये हो गए 3, ये हो गए 3, कितने बन गए 9। 9 के बाद ये अंदर वाले नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4, तो 4 तो हो गए ये बेसिक, ठीक है, 4 ये हो गए बेसिक। इसके बाद एक हो गया ट्राइंगल ये, जिसको हमने अभी काउंट नहीं किया, प्लस एक हो गया ये बड़ा वाला। क्या इसके अलावा कोई ऐसा ट्राइंगल है जो हमने काउंट नहीं किया तो बता देना। सब कुछ हो गया, हो गया, तो आंसर कितना आ गया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बता दो, कोई दिक्कत कोई समस्या है। आसान, जिनको लगता था काउंटिंग फिगर बहुत टफ है, अब आसान लग रहा है। 11 15 चमन, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बहुत आसान है। चलो देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूं, कई लोगों का कहना है ये वाला सेकंड वाला समझा दीजिए। देखो तो मेरे कहने का मतलब ये था, जब डायग्राम कुछ इस तरह का होगा तो इसका मतलब होता है कितने त्रिभुज, 3, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, ये कॉन्सेप्ट समझा था हमने। तो एक डायग्राम ये यहां पर दिख रहा है, तो ये हो गए 3, इधर वाले में भी यही डायग्राम दिख रहा है, 3 इधर हो गए 3। अब अंदर वाले गिन लो, तो 1 2 3 4 ये अलग अलग है, देखो ना, 1 2 ये 3 और ये 4, तो 4 हमने इधर लिख दिए। इसके बाद एक हो गया बड़ा वाला ये, और एक हो गया इसके अंदर वाला, ठीक है, तो हमने इनको जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ गया, 15 आ गया, वेरी गुड सूरज, ठीक है। तो यहां पर आज हम क्लास खत्म करते हैं, तो कंटिन्यू करेंगे हम काउंटिंग फिगर का अगला पार्ट, ट्राइंगल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद दोस्तों।